दर्शकों, यदि आप ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और प्रभावी उपाय इसका जो है उसमें से एक है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ श्लोक, स्तोत्र और मंत्रों का पाठ और पठन करना, नित्य इसका जाप करना। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ब्रह्मा जी जहाँ सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है और शिव जी उसके संहार कर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। श्री हरि विष्णु जी संचालक रूप में जाने जाते हैं और इसके अलावा उनकी पूजा का इसलिए विशेष विधान है क्योंकि वो हमारे पालन करता है। विष्णु सहस्त्रनाम एक प्राचीन स्रोत है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्री विष्णु के 1000 नाम। भगवान विष्णु की अपूर्व महिमा और इन महिमा के विषय में नामों के माध्यम से विस्तृत रूप से बताया गया है। भगवान विष्णु की उपासना, उनकी कृपा विष्णु सहस्त्रनाम पे झलकती है और इसके पाठ से सबसे अधिक शुभ माना गया है और सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो विष्णु सहस्त्रनाम हमारे सामने एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ उपाय है। हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, हमारे जीवन की जितनी भी तकलीफ है, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी पारिवारिक हो, शारीरिक रूप से हो या आपकी पर्सनल हो, उन सब के लिए आप एक उपाय कर सकते हो जो कि बहुत ही प्राचीन है। हमारे कह सकते हैं कि हमारे वेदों ग्रंथों में कहा गया है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप नित्य करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सारे आपके काम है धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। जो भी विघ्न है, जो भी बाधा है, स्वतः दूर होती चली जाती है। इसका अद्भुत श्लोक यदि आप पढ़ते हैं तो ये नक्षत्रों को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। खासकर यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति विपरीत अवस्था में बैठे हैं या बुध की वजह से कुछ आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है या इनकी दशा या अंतरदशा की में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी यदि आप कोई शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं या कोई समस्या से ग्रस्त हैं और इस बहुत ही उपाय करने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करें, आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। ये स्वतः वर्णित है हमारे शास्त्रों में। दर्शकों, यदि बुध ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है या उसका प्रभाव बहुत बुरा आपके जीवन में देखने को मिल रहा है तो उसको कम करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत ही अच्छा माना गया है, एक प्रकार से रामबाण माना गया है। वैसे तो किसी भी स्थिति में मन को शांत रखने के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं, ये बहुत ही फलदायी है। जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करता है, उसे लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में बुध नीच राशि में है या मारक फल दे रहा है तो भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य हो जाता है। और यदि कुंडली में बुध आपका है 3 भाव में है, ये तीसरे भाव में है, 5वें, 7वें, 9वें भाव में है और यह गोचर कर रहा है और इसकी वजह से आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप शुरू कर दें। यदि बुध के कारण आपको त्वचा की समस्या है, कान की समस्या है, नाक की समस्या है या गले की समस्या, कुछ इन्फेक्शन है और बहुत प्रयास करने के बाद, दवाई करने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा तो ये पाठ करना एक बेहतर उपाय माना जा सकता है। तो यानी दवा और दुआ दोनों साथ रही तो क्या फायदा, तो क्या फल मिलता है ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये आपकी कल्पना से परे होता है क्योंकि इसमें यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास रहेगी तो आपको अच्छे फल या शुभ फल से कोई नहीं रोक सकता प्राप्त करने के लिए। बुध के अलावा कुंडली में यदि बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है या उनकी दशा में आपका बुरा हाल है या उसकी वजह से कुछ आपको मानसिक या शारीरिक या पारिवारिक कलेश से गुजरना पड़ रहा है या उसका सामना करना पड़ रहा है तो भी आपको इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बहुत प्रयास करने के बाद जॉब नहीं लग रही है या जॉब में जो भी आपकी आमदनी होती है उसके ज़्यादा आपका खर्चा है और जिसकी वजह से आपके पास घर में या आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते हैं, इसके अलावा बुद्धि संबंधित कोई भी कार्य में आपको बाधा आती है तो आप समझिए कि ये पाठ आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शिक्षा प्राप्ति में ये आपकी पूरी मदद करता है। जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप शिक्षा प्राप्ति कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये पाठ पूरी तरीके से आपकी सहायता करता है। आपकी बुद्धि के जो भी अवरोध हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, साथ ही आपके कॉन्शियस लेवल, विवेक शक्ति को उसको बढ़ाता है और जिसकी वजह से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और इसके आधार पर आपको सफलता मिलती है। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की अशुभ दशा चल रही है और या कोई नक्षत्र आपके जीवन में परेशानी ला रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप नियमित तौर से करें और जितनी भी आपके जीवन की बाधाएं या पीड़ाएं उन सब
महत्व दूर करेगा। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, भगवान विष्णु जो है हमारे जो आराध्य हैं और समस्त जीवों के संरक्षक हैं, मतलब कि उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनके संरक्षक हैं और सबके जीवन की रक्षा विष्णु भगवान के द्वारा ही संभव है। विष्णु सहस्त्रनाम हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यंत गहराई से सम्माहित है तथा अनुष्टुप छंद में इसके लगभग 149 श्लोक हैं। तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और स्वस्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इसका पाठ जो अवश्य भावी हो जाता है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मानसिक शांति प्रदान करता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अब इसको करने की विधि क्या है? देखिए, वैसे तो इसको सुबह नहा धो के इसका पाठ जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही करना चाहिए। यदि आपके पास समय का अभाव है, कुछ मजबूरी है, तो पूरे दिन में आप कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका पाठ कर सकते हैं। और हो सके तो आप पीले आसन में और पीले वस्त्र धारण करके इसका पाठ करें। यदि आप बृहस्पतिवार को कर रहे हैं, अन्य दिन आप करें तो पीला आसन आप यूज कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर हैं तो भी आप शुद्ध अवस्था में इसका पाठ कर सकते हैं और इसका पाठ अगर आप नित्य करना चाहें तो बहुत अच्छा। और संकल्प के साथ यदि आप पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आने वाला है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी और आपकी अगर श्रद्धा और विश्वास इसमें है तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि आपकी जो भी समस्या है विष्णु सहस्त्रनाम पाठ से वो दूर ना हो। कोई ना कोई ऐसा मार्ग आपको जरूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा आपको कुछ ऐसे उम्मीद की किरण आपको मिलेगी जहां पे आपको पता लगेगा कि आपको असली करना क्या है, जीवन में कहाँ जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से असहाय हो जाता है, असहज हो जाता है, जहाँ पे उसको पता नहीं लगता कि जीवन में कहाँ जाना है, कोई मार्ग नहीं दिखता, चाहे वो कोई समस्या से लेकर हो या कुछ किसी दुविधा के कारण हो। तो कभी कभी इस प्रकार के पाठ करने से या भगवान की शरण लेने से हमें रास्ता प्राप्त होता है, क्योंकि अंततः हम उन्हीं के शरण में हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित इस संसार में जी रहे हैं। तो यदि उन पर निर्भर रहो के पूरी तरीके से उन पर पूरी तरीके से अपनी सारी बातें जो भी हमारे अपने भीतर उनके समक्ष रखी जाए, उनके ऊपर पूरी तरीके से समर्पण किया जाए तो उनके तरफ द्वारा हमें मार्ग जरूर प्राप्त होगा। दर्शकों, जब भी आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का संकल्प लेते हैं तो आपको कुछ नियम को भी पालन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसका शुभ फल प्राप्त हो तो सात्विक भोजन आपको लेना है, सादा जीवन जीना है। इसके अलावा आप अगर संस्कृत में इसका पाठ नहीं कर सकते तो हिंदी में आप कर लें, कोई ऐसी बाधा नहीं है। प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार को आप जरूर करें। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या चल रही है या आप लोग के बीच में कुछ तनाव चल रहा है तो आप श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ युगल तस्वीर रख सकते हैं या चित्र रख सकते हैं, उनके पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। जाप का लाभ क्या है ये भी हमें समझना होगा। देखिए, बिना लाभ के तो कोई व्यक्ति कोई काम कर ही नहीं सकता, लेकिन हालांकि ईश्वर की जो भक्ति है, पूजा पाठ है, निस्वार्थ होकर करनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या चल रही है तो उसके आधार पर भी आप ये पाठ कर सकते हैं। किसी विशेष अवसर या त्योहार वाले दिन भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पाठ करने से आर्थिक तंगी है या कुछ भी आर्थिक स्थिति में गिरावट है तो धीरे धीरे उसमें सुधार आपको देखने को मिलता है। इसका पाठ करने से संतान पक्ष से सुख प्राप्ति होती है, यानी आप संतान पक्ष से दुखी हैं तो आप इसका नियमित पाठ करें तो इससे आपके जो भी समस्या है वो दूर होगी। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में विपरीत अवस्था में बृहस्पति के कारण कुछ आपको तनाव या कुछ पीड़ादायक सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है तो ये पाठ आपके लिए अवश्य भावी हो जाता है। इसके अलावा यदि परिवार में कोई समस्या चल रही है, इसका पाठ करने से आपका लक्ष्य पूरा होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करने से आप कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके अलावा जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपका मन शांत रहेगा, आर्थिक स्थिति में तो सुधार देखने को मिलता है, साथ ही जीवन में भय और तनाव दूर होता है। इसके अलावा इसका नियमित पाठ करते हैं या सुनते हैं तो पारिवारिक कलेश दूर होता है और आपस में जो भी मतभेद है वो खत्म होते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए ये कवच का काम करता है और ये बहुत ही, आप इसे साधारण ना समझे। इसके अलावा बीमारी, जन्म, मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, आपकी चेतना को उच्च स्तर में लेकर जाता है जहाँ पे आप इस बात को समझते हैं कि ईश्वर की भक्ति का क्या महत्व है, उसको प्राप्त करने का क्या महत्व है, उसका प्राप्त करने का मार्ग क्या है। इसके अलावा आत्मनिरीक्षण करने में यह आपकी मदद करता है। जो छटपटाहट आपके भीतर मुक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति देखी जा सकती है तो ये पाठ आपको शांति प्रदान
करता है, साथ ही सुकून देता है और इस बात का आपको दिलासा दिलाता है कि आप जो भी मार्ग प्राप्त चल रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति का वो हर एक मार्ग श्रद्धा विश्वास के साथ पूर्ण होता है और आप उस पर चलते रहिए। तो दर्शकों, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। यदि किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ जरूर करें और हो सके तो पाठ करने के बाद ये जो संकल्प आप लेते हैं, वो जब संकल्प पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप बृहस्पतिवार को किसी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं मंदिर में, या आप कुछ केला या कुछ पीला मिष्ठान आप दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र भी दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा आपको ठीक लगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।